नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, ईपीएफओ, सरकारी योजनाओं और आपके अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी सरल भाषा में सबसे पहले मिलती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। यदि आप ईपीएफओ, ईपीएस, 95 पेंशन योजना या कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 2026 तक सामने आए घटनाक्रमों, चल रही मांगों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की गतिविधियों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों को ध्यान में रखते हुए यह समझना जरूरी है कि इस समय सबसे अधिक चर्चा किन मुद्दों पर हो रही है और वास्तविक स्थिति क्या है। पिछले कई महीनों से देश भर के लाखों पेंशन भोगी और कर्मचारी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई राहत, पुराने लंबित मामलों के समाधान और अधिक पेंशन से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग लगातार उठा रहे हैं। इन मांगों को लेकर कई स्थानों पर ज्ञापन दिए गए, प्रतिनिधि मंडलों ने अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न संगठनों ने सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखी है। सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने तथा इसके साथ महंगाई राहत जोड़ने की मांग को लेकर हो रही है। यह मांग नई नहीं है बल्कि लंबे समय से विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान समय में जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। दवाइयों, इलाज, बिजली, राशन, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में बहुत कम पेंशन पर सम्मानजनक जीवन बिताना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर सरकार की ओर से अब तक इस मांग पर अंतिम स्वीकृति का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। जब तक संबंधित मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को पुष्टि के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच अधिक पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर भी बड़ी संख्या में लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं। अनेक ऐसे कर्मचारी और पेंशनर हैं जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए, लेकिन उनके मामलों का निस्तारण अभी भी लंबित है। कई लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। कुछ मामलों में पुराने सेवा रिकॉर्ड, वेतन संबंधी विवरण और नियोक्ता से जुड़े दस्तावेजों की मांग की गई है। समस्या यह है कि कई कर्मचारी 2 या 3 दशक पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिन कंपनियों में उन्होंने काम किया था उनमें से कई अब बंद हो चुकी हैं। कई संस्थानों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं और अनेक नियोक्ताओं का पता लगाना भी कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में पुराने दस्तावेज उपलब्ध कराना बहुत से वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों की ओर से यह मांग लगातार उठाई जा रही है कि पुराने मामलों के समाधान के लिए व्यावहारिक और सरल व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपना पूरा कार्यकाल ईमानदारी से पूरा किया, उन्हें केवल दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कई प्रतिनिधि मंडलों ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां संभव हो वहां उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड, वेतन अभिलेख और विभागीय जानकारी के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस समय एक और महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है, वो है लंबित दावों के निस्तारण की गति। बड़ी संख्या में आवेदन विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन बताए जा रहे हैं। कई पेंशनरों का कहना है कि आवेदन जमा करने के बाद उन्हें लंबे समय तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कुछ मामलों में तकनीकी त्रुटियां सामने आती हैं, तो कुछ मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन में अधिक समय लग जाता है। इस कारण अनेक वरिष्ठ नागरिक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि लंबित मामलों के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्ट उत्तर मिल सके। हाल के दिनों में विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के दौरान यह भी कहा गया है कि पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में आसान हुई हैं। फिर भी जिन लोगों की आयु अधिक है या जिन्हें तकनीकी जानकारी कम है, उनके लिए अलग सहायता व्यवस्था विकसित करने की मांग की जा रही है। अनेक पेंशनर संगठनों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता केंद्र या हेल्प डेस्क बनाई जानी चाहिए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्रक्रियाओं में कठिनाई ना हो। यदि आपने अभी तक इस प्रकार की प्रमाणित और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ना सुनिश्चित नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण अपडेट जारी होगी, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत की जाएगी। अधूरी और भ्रामक खबरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप केवल प्रमाणित सूचनाओं पर भरोसा करें। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल होते रहे हैं।
कभी यह कहा जाता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है, कभी यह दावा किया जाता है कि भुगतान की नई तारीख तय हो गई है, तो कभी कहा जाता है कि सभी पुराने मामलों का तुरंत निपटारा होने वाला है। लेकिन हर वायरल संदेश सही हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए किसी भी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। कई बार बिना पुष्टि के फैलाई गई जानकारी से पेंशनरों में अनावश्यक भ्रम और चिंता पैदा हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन भोगियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने दशकों तक उद्योगों, संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उन्हें वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन मिले, ये किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। इसी कारण विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार संवाद और समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने पेंशनरों के मामलों में एक बड़ी समस्या रिकॉर्ड से जुड़ी भी सामने आती है। कई आवेदन केवल इसलिए लंबित रह जाते हैं क्योंकि आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि जहां रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक सत्यापन व्यवस्था अपनाई जाए। इससे वास्तविक लाभार्थियों को राहत मिल सकती है और वर्षों से लंबित मामलों का समाधान तेज हो सकता है। यदि आप स्वयं कर्मचारी हैं और अभी सेवा में हैं, तो यह विषय केवल वर्तमान पेंशनरों तक सीमित नहीं है। भविष्य में जब आप सेवानिवृत्त होंगे, तब यही व्यवस्था आपके लिए भी लागू होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बने। कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के हित इसी में है कि नियम स्पष्ट हों और उनका समान रूप से पालन किया जाए। हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। यदि किसी प्रकार का आधिकारिक सर्कुलर, मंत्रालय की अधिसूचना, ईपीएफओ का आदेश या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि होती है, तो उसकी पूरी जानकारी बिना किसी अतिशयोक्ति के आपके सामने रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल प्रमाणित जानकारी साझा करना है ताकि आपको सही निर्णय लेने में आसानी हो। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन रखें। इससे भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। खासकर यदि आपके परिवार में कोई कर्मचारी, पेंशनर या ईपीएफओ से जुड़ा सदस्य है, तो यह जानकारी उसके लिए भी उपयोगी हो सकती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का कहना है कि संवाद जारी रहना चाहिए और सभी लंबित मुद्दों का समाधान आपसी सहमति और प्रशासनिक स्तर पर किया जाना चाहिए। आंदोलन और ज्ञापन अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम समाधान आधिकारिक निर्णयों से ही आएगा। इसलिए सभी की निगाहें अब आने वाले प्रशासनिक निर्णयों और संभावित आधिकारिक आदेशों पर बनी हुई हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी आर्थिक या प्रशासनिक निर्णय को लागू करने से पहले कई स्तरों पर विचार विमर्श, वित्तीय मूल्यांकन और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसी कारण कई बार अपेक्षा से अधिक समय लग जाता है। हालांकि पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिन मामलों में लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है, उनमें अब तेजी लाने की आवश्यकता है। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी इस समय एक ही बात चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकले। चाहे वो न्यूनतम पेंशन मुद्दा हो, अधिक पेंशन के दावे हो, लंबित आवेदन हो या पुराने दस्तावेजों की समस्या, सभी मामलों में स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर याद दिला दें कि अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में यदि कोई बड़ा फैसला, आधिकारिक आदेश या नई सूचना सामने आती है, तो उसकी विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें जिम्मेदारी के साथ सही जानकारी पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आने वाले समय में जो भी आधिकारिक अपडेट सामने आएंगे, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम किसी भी अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। केवल वही जानकारी साझा की जाएगी जिसकी पुष्टि संबंधित विभाग या आधिकारिक स्रोतों से होगी। यही कारण है कि हमारे लिए विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जैसे अन्य कर्मचारी और पेंशनर भी सही जानकारी प्राप्त करें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच जाए जो लंबे समय से सही अपडेट का इंतजार कर रहा हो। आपकी भागीदारी से सही सूचना अधिक लोगों तक पहुंचेगी और अफवाहों पर भी रोक लगेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में सभी लंबित मुद्दों पर सकारात्मक और स्पष्ट निर्णय सामने आएंगे, हम हर नई आधिकारिक जानकारी पर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।